हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। 3 हफ्ते में कुछ ऐसे चीजें करने का प्रयास किया गया जिससे एशिया की पूर्ण हालत बदलने का कोशिश किया गया। पहले हफ्ते में चाइना ने बांग्लादेश में एक पोर्ट डील किया, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए अग्री करवाया, एक कॉरिडोर प्रपोज किया। दूसरे हफ्ते में इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एक ऐसी डील करी जिसने चाइना के अंदर शॉकवेव्स फैला दिया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स इंडोनेशिया खरीदेगा भारत से, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदेगा। साउथ एशिया की सिक्योरिटी का अब जिम्मा भारत के हथियारों पे होगा। तीसरे हफ्ते में इंडिया ने एक और चीज किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने यूरेनियम डील फाइनलाइज करी और उसके बाद 12 साल के बाद ये अग्रीमेंट जो है ना फुलफिल हुआ, जिसके वजह से एक ऐसा स्टेप एशिया के मैप को रीडिजाइन करने की बात करी गई। 3 हफ्ते, 4 देश, एक पैटर्न। चाइना एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे चाइना को अगर आप देखोगे तो चाइना जो है ना, वो पोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें बनाता है, कॉरिडोर्स बनाता है, वाटर प्रोजेक्ट्स बनाता है, लेकिन इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ चाइना जो है उन देशों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी भी बढ़ा देता है और इंडिया उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में काम करता है। इंडिया उन देशों को खुद की स्वतंत्रता देता है अपने चीजें सप्लाई करके, मिसाइल्स, पार्टनरशिप, भरोसा, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये सब चीजें। अब इस वीडियो के अंदर हम ऐसी कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे जो वॉर्स की हो, जो बॉर्डर्स की हो, जो टैंक्स और मिसाइल्स की हो। ये सब हम आज के इस वीडियो में इन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक वेल क्राफ्टेड जियोपॉलिटिकल नजरिए के अंदर देखी जाती है, जो इनविजिबल चीजें चलती रहती है वो। ये वीडियो जो है ना, सबसे पहले ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि चाइना वर्सेस इंडिया की कहानी नहीं है ये। ये जो वीडियो है ना, ये उस फंडामेंटल शिफ्ट की बात करेगा जो एशिया में हो रही है फिलहाल, जहां एक तरफ एक देश है जो इन्फ्लुएंस बिल्ड करती है, दैट इज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उससे वो डिपेंडेंसीज भी बिल्ड करती है। ठीक है, अपने इस हिसाब से वो सिस्टम्स बना के, जैसे वो बांग्लादेश के अंदर करने का प्रयास कर रही है, म्यांमार के अंदर। दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रही है पार्टनरशिप से, ट्रस्ट से, नेटवर्क से। और यही है कहानी पूरे एशिया की। दोनों मॉडल्स हम समझने का प्रयास करेंगे आज रियल टाइम मैनर में। अब दोनों भी मॉडल्स इंडिया और चाइना का इस हिसाब से कंपीट कर रहा है, और समझने के लिए कि इंडिया का एक्चुअली प्लान है क्या, पहले हमें यह चीज समझना पड़ेगा कि चाइना का प्लान क्या है। क्योंकि जब तक चाइना का मॉडल क्लियर ना हो, इंडिया की स्ट्रैटेजी का कुछ सेंस लगेगा ही नहीं अपने को। तो चाइना फिलहाल, अगर चाइना की अपने बात करें तो जो चाइना है ना, चाइना की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है पता है? उसकी मिलिट्री। चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री का यूजफुलनेस। अब सोचो कि एक छोटा सा देश है, उसको रोड्स चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। चाइना जो है एक बड़े भाई की तरह आता है, कहता है कि बेटा, मतलब एक दोस्त की तरह आता है, कहता है बेटा मैं दूंगा तेरे को, मैं बनाऊंगा ना तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट, बिल्कुल सस्ते में बना के दूंगा। बट सवाल यही है कि जब डील हो जाती है, रोड बन जाता है, रोड पे चाइना की कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भी बढ़ जाता है, पोर्ट पे चाइना के शिप्स आती है, लोन चाइना के बैंक से आता है, और धीरे धीरे वो देश चाइना के बिना सोच भी नहीं सकता। तो ये क्लासिक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स के साथ किया। आज चाइना वही निर्भरता इन देशों के ऊपर डाल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में यही निर्भरता सबसे पावरफुल मूव होता है चाइना के लिए, ताकि देश जब उन पे डिपेंडेंट हो तो देश उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। और यही चीज बांग्लादेश में हो रही है कि बांग्लादेश ने चाइना से ट्रेड गैप को कम करने की बात करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट करने की बात करी थी, पोर्ट्स के ऊपर कोऑपरेशन करने की बात करी थी, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के अंदर पार्टिसिपेट करने की बात करी थी। अब सुनने में तो ये सब चीज नॉर्मल डिप्लोमेसी लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नॉर्मल चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो हार्मलेस लगती है। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के सेंटर में आता है, बे ऑफ बंगाल के सेंटर में आता है बांग्लादेश।
इंडिया का ईस्ट फ्लैंक के बिल्कुल नजदीक है। नॉर्थ इंडिया जो है बांग्लादेश जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ भारत का गेटवे। और सोचिए अगर चाइना का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा तो भारत के लिए कितने खतरे की बात है। ये सिर्फ बांग्लादेश एक पोर्ट दे रहा है, एक वाटर प्रोजेक्ट दे रहा है, एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, सिर्फ बात उधर तक की सिमट नहीं जाती है। ये एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पावर को अरेब बे ऑफ बंगाल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात है। ये चाइना का मूव था। अब इसके बदले में इंडिया ने जवाब कैसे दिया, ये सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जवाब वहां से नहीं आया जहां से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया होगा। अब इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश, 250 लोगों का देश, दुनिया का 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे क्रिटिकल सी लेन्स भी है ना, वो इसी इंडोनेशिया से गुजरती है। मलाक्का स्ट्रेट, लोम्पोपो स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन स्ट्रेट्स से गुजरता है। जिस देश के पास ये स्ट्रेट्स का एक्सेस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, उसके पास ग्लोबल ट्रेड का सिग्निफिकेंट लेवरेज आता है। जुलाई 2026 में जब मोदी साहब इंडोनेशिया जाते हैं और इंडोनेशिया ने इंडिया से उसी समय पे अलग अलग अग्रीमेंट्स करे। सबसे पहले ब्रह्मोस खरीदा, अस्त्रा खरीदा, और बस इतना ही नहीं, क्योंकि ये जो मोदी साहब और इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात चली, ये सिर्फ एक वेपन्स डील नहीं थी। इसके पहले चाइना ने भारत को धमकी दी थी कि अगर हमने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो क्या हो जाएगा, इंडिया झुक जाएगा। लेकिन इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया। इंडिया उल्टा क्या किया, इंडोनेशिया गया और सिर्फ मिसाइल डील साइन नहीं करी। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह कि इंडोनेशिया जो है किसी से भी मिसाइल खरीद सकता था, अमेरिका से, रशिया से, लेकिन उसने चुना किसको, इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जाना चाहता। परमानेंटली वो एक नॉन अलाइंड होना चाहता है, क्योंकि ना ही वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बहुत डोमिनेंट है, देशों के ऊपर अपना डोमिनेंस जताता है, ना ही रशिया, क्योंकि रशिया कंट्रोवर्शियल, और चाइना तो बट ऑब्वियस नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो सबसे ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर कौन होता है, इंडिया। और इंडिया को भी ये चीज पता है कि भाई चाइना की नस जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे। इंडिया जो डेकेड्स तक सिर्फ इंडिया से ये डेकेड्स तक सिर्फ वेपन्स खरीदता था दुनिया भर से, ठीक है, और आज इंडिया क्या कर रहा है, वेपन्स बना रहा है। वो वेपन्स बना के बेच रहा है। फिलीपींस को देख लो, वियतनाम को देख लो, ब्रह्मोस खरीदा उन्होंने, और अब इंडोनेशिया भी खरीद रहा है। तो ये एक्चुअल में मेक इन इंडिया के साथ साथ पूरी जनरेशन शिफ्ट हो गई है। सो इंडिया ने क्या किया है ना, अब वो साउथ एशिया के अंदर एक सिक्योरिटी का बायर, पहले जो वो था अब वो सिक्योरिटी का सप्लायर बन गया। इसीलिए तो ये सारे देश खरीद कहां से रहे, इंडिया से, क्योंकि उन्हें चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। अमेरिका डोमिनेंसी दिखाता है। लेकिन इंडोनेशिया की जब हम बात करें, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं सोच रहा है, वो एक दूसरे अलग डायरेक्शन में भी सोच रहा है। क्योंकि जब अपने इंडोनेशिया, ठीक है, उसने ये अग्रीमेंट किया, बट इंडोनेशिया के अलावा उस रीजन में और कौन कौन भारत पे भरोसा दिखा रहा है। तो इंडोनेशिया से थोड़ा आप बाहर जाएंगे तो उसके अलावा आपको दिखेगा कि पैसिफिक आइलैंड्स, पैसिफिक आइलैंड जो है ना, ये वो एरिया होते हैं जहां पे ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये सब जान रहे हैं कि चाइना जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है यहाँ पे। सोलोमन आइलैंड्स हो गया, किरीबाटी हो गया, वानातुआ हो गया। तो चाइना हमेशा से यहां पे एक सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हुए आया है, उनके ऊपर जबरन डील्स फोर्स करते आया है। और अब इंडिया का राइजिंग प्रेजेंस इन द इंडोनेशिया इन पैसिफिक आइलैंड्स को एक भरोसा दे रही है कि भाई चाइना के नेटवर्क को यहां पे टैकल किया जा सकता है। एंड इसके अलावा नॉट ओनली पैसिफिक आइलैंड्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट लगता है। एंड चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस इन पैसिफिक अमेरिका के लिए एक बहुत खतरा है। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, सब देशों ने मिलके, कि जो क्वाड का एक जो शुरुआती चीज करी गई थी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करी। इसके लिए इन लोगों ने फिलीपींस में और फिजी में वहां पे एक पोर्ट बनाने की बात करी कि पैसिफिक में एक ऐसा पोर्ट रहेगा जो क्वाड के जो कंट्रीज है ना वो उसे एक्सेस करेंगे, ताकि चाइना को वो लोग यहां पे टैकल कर सके।
तो क्वाड, जब इंडिया का प्रेजेंस इस एरिया के अंदर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्वाड का भी नेटवर्क कहीं ना कहीं उस हिसाब से क्रिएट हो रहा है थ्रू इंडिया। अब अगर वो क्वाड का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है थ्रू इंडिया, तो सबसे अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया के कंधों पे सबसे ज्यादा भार है, सभी देशों से सबसे ज्यादा बड़ा भार है कि इंडिया को इस एरिया के अंदर सिक्योरिटी भी सप्लाई करना है, इस एरिया के अंदर उसको चाइना के नेगेटिव एक्सेस को भी रोकना है। एंड यही से इंडिया जो है एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का मास्टर बन जाता है कि जब सारे ही देश इंडिया के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे इंडिया जो है ना उस भरोसे के ऊपर खरा उतर रहा है, क्योंकि ना ही इंडिया इधर ज्यादा झुकता है ना ही इंडिया इधर ज्यादा झुकता है। इंडिया ज्यादा करके क्या कर रहा है, खुद का एक छाप छोड़ने का प्रयास कर रहा है। और यही चीज हमें इंडोनेशिया की बात से पता चला, यही चीज हमें पता चला इन ऑर्डर टू रेस्ट्रेन चाइना हम पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपने सिक्योरिटी चीजें के लिए क्या कर रहे हैं और हम क्वाड के कंटेक्स्ट में क्या कर रहे हैं। और उसी टाइम पीरियड पे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमने एक डील कर ली। क्योंकि यहां पर एक चीज समझना, मेजरली हम लोग भी पहले डिपेंडेंट थे किस पे, चाइना पे फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। लेकिन अब जो है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ हम डील साइन कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी डिपेंडेंसी चाइना के साथ कम करनी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सब चीजों के रेयर अर्थ लेवल पे पाए जाते हैं और ये सब चीजें इंडिया को चाहिए क्योंकि फ्यूचर में इंडिया के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स आने वाले हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल्स, हर एक चीज के लिए चाहिए। एंड चाइना के पास जब विश्व का 90% क्रिटिकल जो रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, इंडिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख ही चुके हो, सुन चुके हो कि भाई डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है। तो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या किया गया है, इंडिया जो है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली आप देख रहे हो मैनेज कैसे किया जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में सिक्योरिटी, इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना बढ़ता हुआ छाप, इंडो पैसिफिक में इंडिया अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है इन द पैसिफिक आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने सप्लायर के लिए अग्रीमेंट्स कर लिया ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो। तो ये सब चीजें एक जियोपॉलिटिकल टाइट रोप के तहत इंडिया करने का प्रयास कर रहा है। अब यही देखना है कि क्या एक्चुअल में इंडिया जो है सिर्फ ब्रह्मोस के अलावा यहां पर अपने और वेपन्स सेल कर पाएगा, एंड उसके अलावा क्या सक्सेसफुली इंडिया जब चाइना बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो क्या इंडिया साउथ चाइना सी में वैसे ही प्रेजेंस अपना बढ़ाने का प्रयास कर रहेंगे, मतलब करेंगे, और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। सो ये चीज आप सोच के बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।